वेलकम टू लाइंस एकेडमी। आज हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टू कंसेप्ट्स हैं, कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंट नेचर। ठीक है, सो दोनों कंसेप्ट वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है टेट्रावेलेंट नेचर, या फिर इसको टेट्रावेलेंसी भी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो कार्बन क्या एक आइटम है जिसके फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं फोर? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो कार्बन का क्या होता है, 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगी, 2,4। राइट। तो यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 4। अब जैसे ये कार्बन है, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन देखो आउटर मोस्ट शेल में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और ऐसे ही इनर इनर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, टू अटेन एन ऑक्टेट इट फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कैसे, वाया शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स के साथ शेयर करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये हाइड्रोजन का एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको पता है हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही वैलेंसी होती है। तो अब कार्बन ने क्या किया, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 बना लिया शेयर करके। अब वो हाइड्रोजन के इन इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट कर सकता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई है। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। सिमिलरली हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, इधर भी और यहाँ पे भी। सो चारों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से शेयरिंग होती है। तो डिफरेंट टाइप की शेयरिंग होती है, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसको हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से एक बार बेसिक कंसेप्ट सीख लेना। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग करेगा, किसी के साथ डबल बॉन्डिंग भी करता है, किसी के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग भी करता है। ठीक है, तो टेट्रा वैलेंसी थी ये। नेक्स्ट आता है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। ठीक है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन के अंदर एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। आपने वो मूवी देखी है रोबोट, उसके अंदर वो जो रजनीकांत के जो डिफरेंट जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को असेंबल कर लेते हैं, सिमिलरली कार्बन भी कर सकता है ऐसे। ठीक है, तो डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ मिलके क्या कर सकता है, लॉन्ग चेन्स बना सकता है। ठीक है, और ट्री स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर, या फिर रिंग्स भी बना देता है। ठीक है, डिफरेंट साइज के। तो इसी को बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैटेनेशन होता क्या है। स्ट्रेट चेन देखो कैसे बनेगी इसके अंदर, कि कार्बन, वन कार्बन एटम किसी दूसरे एक ही कार्बन एटम से क्या होगा, शेयर्ड होगा, वो बॉन्डेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं बनेगी। ठीक है, विदाउट डेवलपिंग एनी ब्रांचेज, स्ट्रेट जो चेन्स होंगी, ये वाली जो इथेन बनाते हो ना आप, वो। सिमिलरली लो मोलिकुलर वेट होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि इथेन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ब्रांचेस कैसे बनेगी, आपके सामने आएंगे कि कार्बन कंपाउंड हायर मॉलिक्यूलर वेट होंगे, इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ब्रांचेस के अंदर एक कार्बन एटम वन और मोर कार्बन एटम्स के साथ क्या होता है, बॉन्डेड होता है। ठीक है, जैसे कि आइसोपेंटेन, इसका पेंटेन का आइसोमर होता है ये आइसोपेंटेन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सिंगल कार्बन एटम है, ये 1, 2 और 3, 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, इसलिए इसको ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन में ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट चेन में सिर्फ एक कार्बन एटम दूसरे एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है दो से कनेक्टेड होता है, बट वो इस तरीके से चेन के अंदर होता है। 3 से भी हो सकता है कनेक्टेड, बट चेन होगी, स्ट्रेट चेन होगी। बीच में कहीं पे भी 2 से ज्यादा कार्बन आइटम्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांचेस ये हो गई हैं, स्ट्रेट चेन आपको समझ में आ गई। एंड रिंग्स क्या होते हैं, ये एक लूप बना लेते हैं, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, किस कुछ इस तरीके से कि ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, क्लोज साइकिल्स बनती हैं। यहाँ पे देखोगे आप, ये कार्बन आइटम, यहाँ पे भी कार्बन आइटम, ये सारे कार्बन एटम्स हैं, इन्होंने खुद के साथ सिंगल बॉन्डिंग बना के एक रिंग बना लिया है। अब उसी रिंग के अंदर जितने बचे हुए, जैसे कि ये कार्बन एटम है ये वाला, ठीक है, इस कार्बन एटम के साथ 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही एंगेज हैं। बाकी बचे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अदर 2 हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये होते हैं रिंग स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी ये है, ऐसी क्यों है। द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, इसका स्मॉल साइज है इसीलिए वो चेंज बना लेता है। ठीक है, सेकंड ग्रेट स्ट्रेंथ है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, और थर्ड क्या है, कार्बन आल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी ये बना सकता है, स्टेबल होते हैं वो।
ठीक है, और वो अदर एटम्स के साथ भी बना सकता है, अदर एलिमेंट्स के। तो गाइज यही था ये टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आएगा। सो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।